हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अपडेट। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मानसी और उसका पति मोहित घूमने आए थे। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी मोहित का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और जल्दी आने का बोलकर फ़ोन रख दिया। इतना सुनते ही मानसी का मूड खराब हो गया, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद वो दोनों साथ कहीं निकले थे। नहीं तो मोहित को टाइम ही नहीं मिल पाता था। खैर, फिर वो दोनों वहाँ से निकले। मोहित ने उसे ऑटो में बिठाया और खुद कहीं चला गया। पर मानसी जानती थी कि किसका फ़ोन था। दरअसल मानसी की ननद वैशाली तलाकशुदा है। उसने अभी 2 साल पहले अपने पति से तलाक ले लिया है। उसके एक 4 साल की बेटी भी है, जिया। अब वैशाली जो है, उसे बाहर के काम करने बिल्कुल नहीं आते थे। मतलब उसे अगर कहीं भी जाना हो तो वो किसी के साथ जाती। सब्जी खरीदना, बैंक के काम या आना जाना वो अकेली नहीं कर पाती थी। यहाँ तक उसे ऑनलाइन पेमेंट करना या कैब वगैरह बुक करना जैसे काम भी नहीं आते थे। कुल मिलाकर वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि उसे ऐसे ही पाला गया था। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था, पर दुनियादारी की समझ उसमें नहीं थी। खैर, आकर मोहित ने उसे बताया कि जिया की स्कूल में कोई एग्जाम की फीस भरनी थी। अब फीस ऑनलाइन ही भरनी थी, इसीलिए दीदी ने उसे बुलाया था। मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मानसी की फैमिली में उसके पति के अलावा उसकी सास प्रेमा जी के साथ उसकी नंद वैशाली और उसकी बेटी जिया भी है। वैसे वैशाली एक शिशु पालना गृह में काम करती है और अपना और अपनी बेटी का खर्च खुद करती है, पर फिर भी वो पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। खैर, कुछ 2 दिनों के बाद मानसी अपने कमरे में बैठी कपड़ों की तह लगा रही थी। तभी वैशाली उसके पास आते हुए बोली, भाभी आप शायद नाराज हैं मुझसे। तब मानसी ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर बोली, ऐसा किससे कहा आपने। तब वैशाली बोली, वो उस दिन आप और मोहित घूमने गए थे और मैंने उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानसी बोली, नाराज तो मैं हूँ पर आपसे नहीं। देखिए दीदी, मेरी बातें अगर आपको बुरी लगे तो मलाल मत रखना, यही बता दीजिएगा। फिर मानसी ने कहना शुरू किया, देखो दीदी, आपने तलाक लिया, इतना बड़ा फैसला करा। मैं जानती हूँ कोई बड़ी ही वजह होगी, नहीं तो कोई औरत अपना घर तोड़ने की नहीं सोच सकती। पर दीदी, अब आपको किसी का सहारा लेकर चलना छोड़ना होगा। जो काम नहीं आते वो सीखने होंगे। ये तो चलो आपके भाई है, अगर मान लो आपके भाई नहीं होते, आप अकेले होते, तो जैसे मेरे कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें हैं, पर मेरे मम्मी पापा ने हमें किसी का सहारा लेकर चलना नहीं सिखाया। जो चीज़ नहीं आती थी वो सीखी। आज मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करना हो या एटीएम से पैसे निकालना या कहीं पर भी जाना। तब वैशाली बोली, हाँ भाभी, मेरे साथ काम करने वाली भी सभी लड़कियाँ कहती है, पर मुझे झिझक होती है, लोगों से बात करने में डर सा लगता है। फिर मानसी बोली, झिझक होगी, आप कोई भी नया काम करोगे तो होगी, पर 1-2 बार करके वो झिझक अपने आप चली जाएगी। दीदी, जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, वैसे ही समय के साथ खुद को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब लड़कियों को बस घर के ही काम करने आने चाहिए थे। आज लड़कियों को घर और बाहर के सब काम आने चाहिए। तब वैशाली बोली, भाभी आप सिखाओगे मुझे। फिर मानसी बोले, अरे बिल्कुल सिखाऊंगी। फिर वैशाली मानसी से ये सारे काम सीखने लगी और कुछ ही दिनों में वो सब सीख भी गई। फिर कुछ दिनों के बाद मानसी के नाम से पार्सल आया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं मंगाया। तब उसके पास वैशाली का कॉल आया। फिर उसने कहा, भाभी आपके लिए गिफ्ट मंगवाया, पसंद आया। तब मानसी चौंकते हुए बोली, ये आपने मंगवाया। तब वैशाली बोली, अब आपने हमें अपडेट करा तो गुरु दक्षिणा तो बनती है। उसकी बातें सुनकर मानसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, हमें अपने कामों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।